देखिए, नारायण की बात हो और लक्ष्मी जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, सीरियल लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, जहां पर लक्ष्मी जी का और नारायण का किरदार शिव्या पठानिया और श्रीकांत द्विवेदी निभाते हैं। और किस तरह आज वो भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, जरा देखिए एक नजर। नमस्ते, मेरा नाम है शिव्या पठानिया और मेरे साथ है श्रीकांत। मैं हूँ आपकी राधा, सीता और लक्ष्मी जी, और ये हैं आपके नारायण, और नारायण के ही सभी अवतार हैं। आज हम जन्माष्टमी मनाने वाले हैं एबीपी के साथ, तो शुरू करते हैं। मुझे बचपन में ना एक बार बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि मैंने अपनी कोई फ़ाइल बहुत सजाई थी और अंदर इतना कुछ लिखा नहीं था, पर फाइल बहुत सजाई थी। तो मुझे लगता है कृष्ण जी मुझे बचपन से प्रिपेयर कर रहे थे कि मुझे साज सजावट करनी है, खुद की भी और अपने सराउंडिंग्स में भी। नो डाउट इनकी डेकोरेशंस बहुत ही अच्छी हैं, और कई बार मेरा भी जो मेकअप रूम होता है ये आके डेकोरेट करके चली जाती हैं। इसका क्रेडिट हम स्पेशली, मुझे लगता है हमें हमारे आर्ट टीम, सेटिंग दादा, उन सबको देना चाहिए, क्योंकि वो ये सब हमने उनसे सीखा है। लोग तो जानते हैं सारी जर्नी आपके साथ ही मैंने जी है, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं कृष्ण जी कैसे भी करके मुझे अपने पास बुला ही लेते हैं। तो ये उनकी ब्लेसिंग है, राधा कृष्ण करने से लेके आज लक्ष्मी नारायण तक, और ये किरदार जीने से लेकर आज जन्माष्टमी मनाने तक। बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जन्माष्टमी उसी हर्षोल्लास के साथ मनाइए जैसे पूरे देश में मनाया जाता है, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जन्माष्टमी की धूम तो हर तरफ देखी जा ही सकती है, और जल्द ही स्टार प्लस पर भी 28 तारीख को शाम 6 बजे आप जन्माष्टमी का ये मेगा शो देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह जन्माष्टमी के लिए अबीरा और दादी साथ मिलकर आकर इन्होंने जो धूम मचाई है, बस पूछिए ही मत।
जन्माष्टमी का त्योहार सारे भारत में धूमधाम से तो मनाया जाता है, लेकिन टीवी की दुनिया में भी कोई कमी नहीं रहती। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भुलाकर जन्माष्टमी का त्योहार मिलजुल कर मनाता है। अबीरा और दादीसा को ही देख लीजिए, दोनों की टशनबाजी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर तो आती है, लेकिन यहाँ दोनों को देख लगता ही नहीं कि इनके बीच कोई गहरी दुश्मनी है। हालांकि डांस परफॉर्म करते हुए यहाँ भी इनकी थोड़ी बहुत टशनबाजी नजर आई, लेकिन जन्माष्टमी के त्योहार का रंग ही ऐसा होता है कि सभी पर प्यार का रंग चढ़ जाता है। इसलिए तो स्टार प्लस के जन्माष्टमी स्पेशल सेलिब्रेशन में अबीरा और दादीसा के डांस ने 4 चांद लगा दिए। It was a nice session, बहुत मजा आया। ये तीनों गाने बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत मज़ा आया। एंड हम दोनों को आपस में भी इतना मज़ा आता है ना काम करने में कि काम पता ही नहीं चला, वक्त भी हो गया, सब काम भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला वक्त कब गया, क्योंकि डांस फास्ट हुआ, एकदम सिंक में हुआ, एंड इट वाज रियली नाइस। दादीसा और अबीरा का डांस तो बड़े कमाल का रहा और दोनों ने क्या खूब परफॉर्म भी किया है। इनकी केमिस्ट्री तो साफ नजर आ रही है। वहीं जब अबीरा की मुलाकात सीरियल उड़ने की आशा की साइली से हुई तो देखो कैसे एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए। हम तो पहले भी मिल चुके हैं एंड वी कनेक्टेड वेरी वेल पर्सनली ऑल्सो। और बहुत अच्छा यूनिक शो है इनका भी, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा रिश्ता तो प्यार का है। मिलने मिलाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब एक छत के नीचे स्टार प्लस के सितारे मौजूद हों तो ये तो होना ही है। अबीरा और दादीसा के डांस के बाद शुरू हुआ साइली और सचिन का डांस परफॉर्मेंस। ये दोनों बलागे खूबसूरत लग रहे हैं और अब तो इनकी केमिस्ट्री भी लाजवाब हो गई है। जन्माष्टमी के त्योहार का असर सिर्फ बड़ों पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी नजर आया। सीरियल अनुपमा के बच्चे बड़े बड़ों को टक्कर देते हुए नजर आए। देखिए कैसे इन नन्हे बच्चों ने बा और बाबूजी की याद दिला दी। कर रही हूँ और मैंने साड़ी पहनी है, मंगलसूत्र पहना है और जूती पहनी है। अनुपमा शो से बापूजी बनाओ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे फर्स्ट
कैरेक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं साइली मानी हूँ उड़ने की आशा की, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने 2 डांस के, एक सोलो किया और एक हम तीनों का साथ में किया है, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने रिहर्सल भी नहीं किया था, मैंने बहुत ही कम टेक में कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टीवी सितारों ने मिलकर स्टार प्लस के जन्माष्टमी स्पेशल सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल बना दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, हम आपको बाकी सीरियल्स की जोड़ियों का भी दीदार जरूर करवाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब नेत्रा ने राजवंश को धमकी दे दी है कि अगर शाम तक राजवंश और पूर्वी का डिवोर्स नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से राजवंश को अरेस्ट करवा देगी। तो वहीं इधर दादी ने मोनिशा को रंगे हाथ पकड़ लिया है नेत्रा से मिलते हुए, और ऐसे में वो उससे ढेर सारे सवाल करती हुई नजर आ रही है। पेपर साइन नहीं किए तो मैं एक बार फिर अरेस्ट करवा दूंगी। क्या हो रहा है हमारे खानदान के साथ, कुछ भी समझ सकती है कि नहीं तुम? मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम नेत्रा के साथ मिली हुई हो। देखिए, माखन चोर नंद किशोर जब भी कोई शरारत करते थे उसके बाद कैसे भोले बनकर मैया यशोदा के सामने खड़े हो जाते थे। उनका भोलापन समझ आता है क्योंकि वो मन से ही इतने सुंदर है। लेकिन जब ऐसी भोले बनने की कोशिश करती है मन्नत, रब से है दुआ में, तो बिल्कुल समझ नहीं आता। और यकीन मानिए मन्नत, हर किसी को पता है कि आपका ये भोलापन ना बस दिखावा है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने जुबान को धोखा दिया और फिर उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। इबादत और जुबान की जो भी आदत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा की। जुबान की आदत मेरी वजह से आई है। इबादत है जैसे इबादत। कि सुधरने का नाम नहीं लेती है। अब देखिए, उसे पता चल गया है कि इबादत जाने वाली है सुभान के पास और ये सच बता देगी कि फरहान के पास मन्नत का एक प्राइवेट वीडियो है जिसे लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा था मन्नत को। अब जब सुभान को ये सच पता चलेगा तो सुभान मन्नत से भी पूछेगा ना कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस वीडियो के बारे में, और बात आगे बढ़ेगी। इसी के साथ सुभान को मन्नत और फरहान के बीच जो गोलमाल चल रहा है उसका सच भी पता चल जाएगा। और मेरा सच छुपाना मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मुझे सुभान को सच बताना ही होगा, मुझे उससे फरहान को छुड़ाने का कारण बताना ही होगा। वीडियो में तो सबको पता है क्या है। वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें मन्नत फरहान को टीज़ करे, एक प्राइवेट वीडियो टाइप्स है, और वो फरहान ने इबादत को ब्लैकमेल किया था कि वो वायरल कर देगा। वो वीडियो मन्नत का ही प्लान था इबादत को सुभान की नज़रों में गिराने के लिए, और वो गलतफहमी पैदा हो भी गई थी, सक्सेसफुल था प्लान। लेकिन अब वही वीडियो का सच इबादत उसे बता देना चाहती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब कंफ्यूजन बहुत सारा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन केवल इबादत के पास है। अब हम सब जानते हैं कि ये टीवी सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर जितना कंफ्यूजन होता है ड्रामा उतना ही हाई होता है, और ये ड्रामा अगर अभी खत्म हो जाएगा, इस सुभान के पास पहुँच जाएगी इबादत, तो फिर क्या फायदा। अब मन्नत यहाँ पर कुछ धांधली करने के फिराक में है। अपनी बहन को देखिए, एक बार फिर से वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, और इबादत हमेशा की तरह हो भी जाएगी। एक हद तक हुई है, लेकिन फिर भी वो सुभान को सच बताने के लिए बहुत एडमेंट है, तो वो भाग ही रही है कि नहीं मैं तो सच बताऊंगी, क्योंकि उसे अपना रिश्ता बचाना है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा प्लान अभी सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है उसे रोकने का।
अब सच में 2 बहनें हैं, लेकिन एक बहन कितनी अलग है और दूसरी कितनी। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि इस बार भी मन्नत की जीत हुई है। अस्पताल में पड़ा सुभान, उसके पास पहले ही मन्नत पहुंच जाएगी और ना बातों को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा कर कहेगी कि सुभान के मन में शक आ जाएगा कि उसका ये हाल करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इबादत का ही हाथ था। यानी कि जो बचाने गई थी वही फंस जाएगी। बेचारी इबादत, अभी आपको आगे और न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारे माखन चोर नंद किशोर, अब कान्हा को जब तक माखन का भोग ना लगाया जाए तो ऐसा लगेगा कि उनका तो पेट ही नहीं भरा। तो हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आज तो वो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जहां देखिए वहां खुशियां हैं। अब गुम है किसी के प्यार को ही देख लीजिए, मतलब सीरियल में डबल खुशियां बनाई जा रही है। जन्माष्टमी का त्योहार, ऊपर से अब सई भी घर आ गई है क्योंकि रजत और सवी केस तो जीत गए हैं। सभी के लिए आज डबल सेलिब्रेशन का मौका है। सई भी घर आ गई है और जन्माष्टमी भी है। ऐसे में सवी और रजत दोनों ही कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, साथ में उन्हें झूला झुला रहे हैं। अब भले ही दोनों साथ में ये पूजा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सई की खुशी के लिए दोनों को साथ आना ही पड़ा। सई तो इन्हें एक करने में लगी हुई है। अब ना चाहते हुए भी देखिए कैसे बड़े ही प्यार से रजत सवी को चॉकलेट खिला रहा है। घर पे, और जब वो घर पे आई है तो वो पूछती है कि कैसे लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। जन्माष्टमी भी आ चुकी है तो सारे लोग मिलके सही को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और कैसे लड्डू गोपाल को घर में लेकर आते हैं, और क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो लालो को बहुत मानती हैं, तो लल्ला का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। और जन्माष्टमी का मौका है। रजत भी आज सारा काम धाम छोड़कर तैयारी में लगा हुआ है। अपने हाथों से लड्डू बना रहा है। अब इतनी ही देर में सई जिद करने लगती है कि उसे कृष्ण भगवान के बचपन की कहानी सुननी है कि उनका जन्म कैसे हुआ था। ऐसे में सवी और रजत दोनों ही मिलकर सई को कृष्ण जन्म के बारे में बताते हैं। पापा कहानी नहीं सुना पाएंगे तो क्या बात, आपकी परी मम्मा है। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी सुनाऊंगी, और ऐसी सुनाऊंगी जैसे किसी ने नहीं सुनी। सई और रजत लड्डू बना रहे हैं, मैं पंजीरी बनाती हूँ, बाकी सबकी हेल्प करती हूँ। और हमें एकदम से याद आता है क्योंकि आज सई घर पर आती है, हम बहुत खुश होते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। बट इस सेलिब्रेशन में हम ये भूल जाते हैं कि जन्माष्टमी भी है, 56 भोग भी भगवान को चढ़ाते हैं। झुलारी होती हूँ, फिर मैं उनको देती हूँ तो उनका हाथ मेरा हाथ टच हो जाता है। और अब हम एक दूसरे से ऐसे प्यार तो करते नहीं, तो हमारे लिए बड़ा ऑकवर्ड सा होता है। बट देन क्योंकि पूरी फैमिली रहती है तो हम पूजा करते हैं साथ में। सई तो आज बहुत खुश है, उसे उसकी परी आंटी भी मिल गई और उसके पापा भी। इसी के साथ आज उसे ढेर सारे तोहफे भी मिले हैं।
अब रजत ने अपनी बेटी का वेलकम करने में आज कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में दही हंडी का सेलिब्रेशन भी होगा, जहां सभी घर वालों के साथ सई, रजत और सभी भी इसमें शामिल होंगे। तो वही रजत दही हंडी के कंपटीशन में हिस्सा भी लेता हुआ नजर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज के दिन आप भगवान जी को चाहे 56 भोग चढ़ाएं या दही मिश्री चढ़ाएं, मन से जो आप बनाते हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं शुभांगी यात्रे के पास और दिखाते हैं कितना आस्था में लीन होकर वो भी जन्माष्टमी का त्योहार मना रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी यात्रे। आप सबकी चहेती भाभी जी आज सही पकड़े हैं और भाभी जी आज हैं इस्कॉन टेम्पल में चर्नी रोड। और आप सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, हमारे कृष्ण लला का जन्मदिन, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं इस्कॉन आई हूँ चर्नी रोड। बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी हम सबसे पहले दर्शन करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कृष्ण जो है वो श्रृंगार रस के देवता है, और चूँकि मैंने कथक सीखा है और हम बहुत ठुमरी और कृष्ण लीलाएं हम बहुत कथक के थ्रू कहते थे, तो मैं यही कहूँगी कि आज जो है पूरा कृष्णा जो है वो श्रृंगार रस में है। आप देख सकते हो मल्टी कलर्ड उनके कॉस्ट्यूम्स इतनी, और वैसे भी इस्कॉन में जो जिस तरह से सजाते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, तो आप देख सकते हैं लाइक, और सारे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जो फूलों से श्रृंगार है और अलग अलग कलर्स से है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। सो ये वाली जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, ये माखन चोरी का है। जब माँ यशोदा कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लेती थी, और देख रहे हैं आप कि वो बांधने का कोशिश कर रही है और कृष्णा रो रहे हैं।
बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ मतलब मैं जब छोटी थी मेरी मम्मी जन्माष्टमी पे पूरी झांकी बनती थी हमारे यहाँ, और पंजरी का भोग चढ़ता है ना। तो मतलब कुछ 56 तरह के पकवान बनते थे, पूरी झांकी बनती थी, फिर माखन मिश्री का भोग, पंजरी का भोग मेरी मम्मी लगाती थी। तो वो बचपन की सारी यादें, और मुझे ऐसा लगता है ये सब होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए और अपने हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनको आप साक्षात दर्शन कीजिए। हृदय में जो भगवान है उनका आपको दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे आज जन्माष्टमी में उन भगवान का साक्षात दर्शन कर पाएंगे। जन्म उत्सव, जन्माष्टमी, ये वो दिन है जिस दिन आप अपने हृदय में जो भी आनंद की कल्पना कर सकते थे उस कल्पना को वास्तव में आप महसूस कर पाएंगे। आप आइए इस्कॉन मंदिर में आज जन्माष्टमी के दिन भगवान का सुंदर अभिषेक का दर्शन कीजिए। तो आप सभी जानते हैं आज जन्माष्टमी है, और वैसे तो हमको होना चाहिए था हमारे बाल लला के, जो हमारे कृष्ण लला हैं उनके जन्म स्थान पर मथुरा वृंदावन, वहाँ नहीं जा पाए। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास मिनी वृंदावन है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। वहाँ के मंदिर भी रिक्रिएट किए हैं। कालिया नाग को श्री कृष्ण ने परास्त किया था, उनको मुक्ति दी थी। ये तब का है। वैसे मैं सबसे पहले बता दूं, मुझे मक्खन बहुत पसंद है। मैं बहुत मक्खन खाती हूँ, और वही जो कृष्ण लला जो खाते थे सफ़ेद मक्खन, जो अपने यहाँ जब निकलता है, घर में मम्मियाँ निकालती हैं पूरा उसको मेल के, तो वो मेरी मम्मी निकाल के रखती थी और हम वो मक्खन बहुत खाते थे। तो मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट है। इसलिए गोल गोल गाल जो है मेरे वो पैदाइशी इसीलिए क्योंकि बहुत मक्खन खाया है। तो सब मिलकर कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं कि आखिरकार एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो क्या रहा है, तो जरा देखिए एक नजर। पत्नी का अपने पति के लिए विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है, और ये बात पति पर भी उतनी ही लागू होती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा विश्वास पर टिका होता है। आज पूर्वी और राजवंश को देखकर ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि अब इनके बीच विश्वास का रिश्ता एकदम पक्का हो गया है। तभी तो जब खुशी ने पूर्वी से ये कहा कि नेत्रा वाली बात ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरवी जानबूझकर कर रहा है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन अपने पति के लिए पक्का विश्वास है पूर्वी को, और उसने कहा खुशी से कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो बेसिकली खुशी दी आरवी के पास जाती है, उनके ऑफिस जाती है उसे चिल्लाने की, लाइक खुशी को ये डाउट है कि नेत्रा वाला जो भी चल रहा है वो ऐसा तो नहीं आरवी ने प्लान किया और पूर्वी को परेशान करने के लिए,
क्योंकि आरवी ने बोला था कि वो पूर्वी को सताएगा, तो वो उस कश्मकश में है। लेकिन आरवी उसे ये कहता है कि मैं ये इन सब में मैं नहीं मिला हूँ, मैं सच में परेशान हूँ, मैं पूर्वी को कभी हर्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद जब बारी आई राजवंश की, राजवंश ने भी भरोसा दिलाया पूर्वी को कि वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। और ये बात तो अब पूर्वी भी जान गई है कि दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने लग गए हैं। भी आरवी और पूर्वी बहुत क्लोज होते जा रहे एक दूसरे से, और वो बहन भी है उसकी, तो एक उनका रिलेशन भी है। अब सच कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, ये नहीं पता। आरवी तो शायद बताना चाहता है पूर्वी को, क्योंकि वो गिल्ट में है कि नहीं मैं पूर्वी को सच बता देता हूँ, बट आई डोंट नो पूर्वी कैसे रिएक्ट करेगी। अब खुशी अपनी बहन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और हम ये भी जानते हैं कि अपनी बहन पूर्वी की खुशी के लिए उसने अपने प्यार यानी राजवंश तक को त्याग दिया। और अब वो राजवंश से भी कह रही है कि मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात ये है कि तीनों को समझ आ गया है कि कोई गलत नहीं है। अगर गलत है तो वो है नेत्रा। अब पूर्वी आरवी से कह रही है कि शादी के लिए नेत्रा से हाँ कह दो। अगर राजवंश हाँ कहेगा तो उसे थोड़ा वक्त मिलेगा सबूत ढूंढने के लिए, और हम जानते हैं कि टीवी की बहुरानी है तो वो ना सारे कामों को कर लेगी, और जासूसी का काम करने में तो वो बहुत माहिर होती है। जी शादी का प्लान यही है कि पूर्वी यही सोच रही है कि आरवी शादी के लिए हाँ कह दे, बिकॉज उसे टाइम बाय करना है कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम हो जिससे वो और पता कर पाए कि नेत्रा ये सब क्यों कर रही है। तो आरवी को ये कहते हैं कि तुम शादी के लिए हाँ कह दो, तब तक मैं पता कर लूँगी। तो लेट्स सी। तो अब आगे कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई है। आरवी और पूर्वी तो थे ही, अब खुशी भी इनके साथ आ गई है। बस उम्मीद इस बात की है कि कहीं पूर्वी को ये पता ना चल जाए कि किसी जमाने में खुशी और राजवंश एक दूसरे से प्यार किया करते थे। जब दोनों की लड़ाई चल रही होती है, पूर्वी पहुंच जाती है और वो सुन लेती है कि वो किसी अतीत के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर वो खुशी दी से क्वेश्चन करती है कि कौन सा अतीत है, क्या अतीत है, प्लीज़ तू मुझे बता। तो आई थिंक वो उसे झूठ बोलती है, ऑफ कोर्स नहीं बताती है कि हम पहले ही बिजनेस पार्टनर्स एंड ऑल, बट पूर्वी को थोड़ा लगता है कि दी कुछ भी था एटलीस्ट तू जानती थी तो तू मुझे बताती। एंड फिर वही खुशी थोड़ा और हर्ट होती है, तो पूर्वी को लगता है कि ठीक है इससे थोड़ा रिलैक्स करवाती हूँ। एंड फिर भाई पूर्वी तो अपनी बहन पे ट्रस्ट करती है, तो मान लेती है कि अच्छा होगा, यही रीज़न होगा। एंड आरवी के लिए स्टैंड ले रही है, क्योंकि खुशी बार बार पूर्वी को बोल रही है कि आरवी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन पूर्वी उसे यही बिलीव दिलवा रही है कि दी ऐसा नहीं है, आरवी सच में बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब राजवीर और करण प्रीता और पलकी को ढूंढने में लगे हुए हैं, जहां पलकी राजवीर को ढेर सारे क्लूज भी देती है ताकि राजवीर जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ ले। इधर राजवीर और करण को एक नकली दीवार भी मिलती है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि पलकी और प्रीता इसी दीवार के पीछे हैं। ये दीवार तो नकली है। राजवीर पुश करो उसको, ये शायद हो सकता है अंदर गिर जाए। तो वही दूसरी ओर वरुण काव्या से शादी कर रहा है और उसने सोचा है कि शादी के बाद वो काव्या को मार देगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। अब देखना ये होगा कि राजवीर और करण कैसे प्रीता पलकी को बचाते हैं। देखिए कृष्ण जी के आते ही मानो हर तरफ बस रास लीला ही देखने को मिलती है। क्या है ना कि मनमोहना आते हैं और हर किसी का मन जीत लेते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी चलिए आपको एक अनोखी रास लीला दिखाते हैं जो अरमान और अबीरा के बीच में हो रही है। भाई सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, सगाई हो गई, अब तो थोड़ा सा रोमांस बनता है।
अबीरा हम भी जानते हैं और साथ में अरमान भी जानता है कि अभी आप दोनों की शादी में कुछ दिन बाकी हैं। अब कुछ दिन बाकी हैं तो क्या हुआ, सगाई तो हो गई है ना। और सगाई के बाद अगर होने वाले पति जी की कोई डिमांड है तो उसे आपको पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप तो जानती ही हैं अरमान को, उसकी ज्यादा डिमांड तो होती नहीं है, वो तो केवल आपसे किस की डिमांड कर रहा है। आप तो ऐसे शर्मा गई मानो अरमान ने आपसे और क्या क्या मांग लिया हो। वैसे अबीरा का जवाब सुनकर हम भी चौंक गए क्योंकि ये लड़की सीधी साधी है तो नहीं, इस मामले में वो एकदम धाकड़ है। इसीलिए तो अबीरा अरमान को पसंद है। तो किस ना एक नहीं बहुत सारी टाइप्स की होती है, जैसे कि एस्किमो, बटरफ्लाई किस, एंजल किस और फ्रेंच किस। तो ओ हेलो, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम इतने भोले कैसे हो? मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। अब दिल से ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाँ, अरमान की ख्वाहिश को पूरा भी करना चाहती है अबीरा, जिसके लिए उसने कोशिश तो की लेकिन बेचारी फंस गई। उसी के बाद दोनों अपने अपने रास्ते आ गए और बीच में आ गई रूही। अरमान तो शॉक्ड हुआ था सुन के कि अबीरा को कितनी नॉलेज है। वो बेसिकली सीन है जहाँ पर एंगेजमेंट के टाइम पर वो एज ए गिफ्ट अबीरा से बोलता है कि मुझे किस करनी है, तो अबीरा उसको मना कर देती है एंड देन अचानक से अरमान गुस्सा होकर निकल जाता है और वहाँ पर कॉरिडोर में लाइट चली जाती है, तो अबीरा उसको गाल पर ऐसे किस करती है। सो अरमान बोलता है कि ये बच्चों वाली किस बहुत हो गई, अब हमारी सगाई हो चुकी है, मुझे रियल वाली किस चाहिए। तो वो किस करने ही वाली होती है अबीरा, और बच्चे फिर से आ जाते हैं और वो डिस्टर्ब करके फिर से अबीरा वहाँ से चली जाती है। अब रूही को पता चल गया है कि अबीरा और अरमान हनीमून पर जाने वाले हैं और वो सीधे अरमान के पास पहुँच गई। अबीरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि रिश्ते में अरमान रूही का जेठ लगता है और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। यही बात अबीरा ना रूही को समझा रही है। क्योंकि मैं गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर अरमान से पूछ रही हूँ कि कहाँ जाना है तुम्हें हनीमून पे, एंड वो बेसिकली मुझसे पूछता है तुम ठीक हो, एंड आई गेट अनॉयड कि हद हो गई है यार, मेरा कातिल मुझसे पूछ रहा है कि जिंदा हो, तो मुझे गुस्सा आ जाता है एंड मैं उससे पूछने लगती हूँ कहाँ जाना है हनीमून पे अपनी मंगेतर के साथ। और ये बातें अबीरा जेठानी साहब सुन लेती है तो वो देवरानी साहब पे गुस्सा हो जाती है। मैं वही बोलती हूँ कि क्या ज़रूरत है बात करने की, कोई भी बात करनी है तो मुझसे कर लेना, और अब मौका है तुम्हारे पास कि वो समझ जाओ कि मैं अरमान की पत्नी हूँ और घर की बड़ी बहू हूँ, जेठानी जी हूँ, तो थोड़ा सा अपना मतलब हमारी हनीमून की प्लानिंग हमसे पहले मत करो। अब रूही को कुछ समझना तो है नहीं, उसके मन में तो बस यही कश्मकश चल रही है कि कैसे इनकी शादी को वो रोके, जो कि अभी के लिए मुमकिन तो है नहीं। अब जाते जाते आपको इतना जरूर बताते हैं कि रूही के दिमाग में वैसे एक प्लान और चल रहा है और वो इस प्लान को अंजाम दे उससे पहले रोहित का सामना करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब घर में जन्माष्टमी की पूजा हो रही है, जहां अबीरा घर वालों के साथ मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर रही है। इस दौरान वो एक भजन भी गाती है जिसे सुनकर मनीष को अक्षरा की याद आती है और वो अबीरा से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ये भजन कहाँ से सीखा। मनीष जी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भजन तो मेरी अक्षु गाती थी, कहाँ से सीखा? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब अनिरुद्ध ने कर दिया है अपने बच्चे को अपनाने से इनकार। झनक घर में आई तो थी इस उम्मीद के साथ कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसके बच्चे को अनिरुद्ध का नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ो माँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इसके पिता का नाम मिले, और फिर भी सर जी ने अगर इस बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं इस बच्चे के पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट कराऊंगी। ये सब कुछ प्लान करके आई है, झूठ बोल रही है ये।
अनिरुद्ध ने अपने बच्चे को अपनाने से इनकार तो कर ही दिया, लेकिन इतना ही नहीं, उसने तो झनक को झूठी भी करार दे दिया। अब झनक ने इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ा है तो कुछ तो हलचल होगी ही। इधर अर्शी भी घर छोड़कर जाने को तैयार है, क्योंकि उसे अनिरुद्ध पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और आप भी विश्वास नहीं करते मुझ पर? Of course not, क्योंकि झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली बर्बाद करना चाहती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेघा बरसेंगे। अब मनोज एक बार फिर से मेघा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, जहां वो मेघा के सामने हॉस्पिटल में होने का झूठा नाटक करता है। अब मेघा को भी कहीं न कहीं मनोज की बात पर भरोसा तो हो रहा है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या उसे मनोज की सच्चाई पता चल पाएगी। लेकिन जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ, उसकी आंखों में मैं आंसू और माथे पे शिकन नहीं देख सकता। इससे पहले आप लोगों के मन में और सवाल है, एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब मैं दिवाली पे आऊंगा। मैं पैसे इकट्ठा करूंगा ताकि मैं तुम्हें चुका सकूं। मैं अपनी दुल्हन को दिवाली पे लेने आऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। अब सचिन और साइली की नोकझोंक तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब देखो तब दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक बार फिर से दोनों के बीच नोकझोंक हो रही है। इसी नोकझोंक के दौरान सचिन जूही और आकाश की शादी के बारे में भी बात करता है कि हम दोनों पति पत्नी है ना, तो एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए ना। मेरे को मांगता है मैं तेरे को हर चीज पूछूं और फिर करूं। तो मेरे को पता है जूही कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। आकाश कैसा लड़का है? वो भी अच्छा लड़का है। तो 1+1 2 करते हैं ना, शादी करवा डालते हैं, लोग का टेंशन के। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब प्रियंका अमृता के खिलाफ साजिश तो रच रही है, लेकिन इस बार तो अमृता ने उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है कि वो कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन वो उसकी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। धमाके के लिए शानदार पटाखा तो तैयार कर लिया आपने, पर उसके फूटने के बाद क्या होने वाला है उसका मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो देना चाहूंगी। और उसके लिए हमें लगेगा ये मिट्टी का तेल। फिर से कोई साजिश कर रहे हो? करो तो बस इतना याद रखना कि मैं तुम लोगों को जीतने नहीं दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब फाइनली आध्या और अनुपमा ने एक दूसरे को देख ही लिया। अब अनुपमा को तो पूरा शक हो ही चुका था मेघा पर, और ऐसे में वो उसके घर पहुंची है सच का पता लगाने के लिए, जहां उसके सामने अब आध्या आ चुकी है। इधर आध्या ने भी जब अनुपमा को देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि वो अपनी माँ को गले लगा ले, लेकिन ये तो उसका एक सपना ही था। मैंने आपको इतना हर्ट किया, उसके बाद में मुझे बचाना है, मुझे बहुत हो रहा है, मुझे आप समझते तो क्या कर रखते हैं। अब फिलहाल अनुपमा आध्या के कहने पर वहां से आ तो गई है, लेकिन उसे समझ में आ चुका है कि आध्या मेघा की कैद में है, जहां अपकमिंग ट्रैक में अब अनुपमा आध्या को बचाती हुई नजर आने वाली है।